जय हिंद ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। तो आज की क्लास हमने एनडीए सैंपल पेपर के लिए रखी हुई है और आज की थीम जो है, आज जिस टॉपिक्स पे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा वो है कैलकुलस। और कैलकुलस पे हम लेकर के जाएंगे और कैलकुलस के क्वेश्चंस को हम कराएंगे, ठीक है। और अभी तक हम अलजेब्रा और ट्रिगो के क्वेश्चन को कराया है मैंने। अब नेक्स्ट जो हमारी सैम्पल पेपर्स की सीरीज रहेगी वो डेडिकेटेड होगी कैलकुलस और कोऑर्डिनेट, जिसमें हम 2D 3D और वेक्टर और नेक्स्ट फिर प्रोबेब और सेट रिलेशन एंड फंक्शंस के लिए हम अपनी सीरीज को लेकर के आएंगे आपके लिए। और इसमें पूरी की पूरी कोशिश ये होगी कि अपकमिंग एग्जामिनेशन के ऑन द बिहाफ पे जितने अच्छे बेहतर से बेहतर क्वेश्चन हो सकें वो क्वेश्चन आपको कराया जाए, ताकि वो आपका आने वाला जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी बेहतर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज का सेशन हमारा कैलकुलस से स्टार्ट होने जा रहा है। कैलकुलस में मैंने जो पहला क्वेश्चन लिया है वो लिमिट से लिया है और रिपीटेड ये क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन में, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। तो आज के क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है if f2 is equal to 4, if f2 is equal to 4 and f dash 2 is equal to 1, f dash 2 is equal to 1, then limit x tends to 2, then limit x tends to 2 x f2 minus x f2 minus 2fx and x minus 2 is equal to what? आपके ऑप्शंस हैं ये आपके ऑप्शंस हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन को करते हैं। बहुत ही बेहतरीन सा ये क्वेश्चन है और अगर हम इसको चेक करेंगे तो f2 हमारा यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 2 जा 8 और 2 और फिर से f2 हमारा 4 हो जाएगा तो 4 2 जा 8, यानी कि 0/0 के फॉर्म में ये चल रहा है। तो जैसा कि हमें मालूम है कि जब भी 0/0 के फॉर्म में होता है तो पहली प्रायोरिटी क्या होती है, 0/0 के फॉर्म में जो पहली प्रायोरिटी होती है कि हम यहाँ पे लॉप्टल रूल्स को यूज करें। लॉप्टल रूल अगर हम यूज करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 2 ddx x f2 minus 2 ddx fx upon dy dx x minus 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। f dash 2 जो हमारा था वो कितना था, f dash 2 हमारा था 1, ठीक है। तो हमने लिमिट x टेंड्स टू 2 लिया और f2 हमारा कांस्टेंट रहेगा और ddx x हमारा 1 हो जाएगा, -2 f dash x अपॉन इसका ddx 1 हो जाएगा, 2 का 0 हो जाएगा, ठीक है। और f2 हमारा कितना दिया हुआ है 4 - 2, अगर यहाँ पे हम 2 लिमिट को रखते हैं तो f dash 2 हो जाएगा।
तो हमने यहाँ पे देखा f'2 हमारा कितना है, f'2 हमारा 1 है, तो 4 - 2 यानी कि 2 हमारा आंसर इसके लिए हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है बी यानी कि 2। तो इसका आंसर हमारा कितना आ चुका है, इसका आंसर हमारा -2 आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो आज का हमारा दूसरा प्रश्न है वो मैंने डिफरेंशिएशन से लिया है और ये भी अपने आप में एक काफ़ी बेहतरीन सा क्वेश्चन है। डी बाई डी एक्स tan स्क्वायर 2x माइनस tan स्क्वायर x 1 माइनस tan स्क्वायर 2x इंटू tan स्क्वायर x, इसे हमें ddx करना है और हमारे ऑप्शन है tan 2x इंटू tan x, दूसरा ऑप्शन है tan 3x इंटू tan x, तीसरा ऑप्शन है sec स्क्वायर x और चौथा ऑप्शन है sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x। तो आगे बढ़ते हैं। डी बाई डी एक्स, इसको तोड़ा गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो ये a माइनस बी और ये हो जाएगा a प्लस बी, नीचे भी हम अप्लाई करेंगे a माइनस बी और ये हो जाएगा a प्लस बी। ठीक, तो डी बाई डी एक्स हमने tan 2x माइनस tan x लिया अपॉन 1 प्लस tan 2x इंटू tan x और फिर लिया tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x इंटू tan x। ठीक है, ये tan का फार्मूला लेकर के उसको इंटू कर दिया गया है। ये फॉर्मेट जो क्वेश्चन का चला है इसी वे में चला है, उसको ले करके और इंटू कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं tan 2x माइनस x और यहाँ हम ले सकते हैं tan 2x प्लस x। अच्छा, इस प्रश्न में एक छोटी सी चीज़ हमारी बगल में छूट गई थी। इस पूरे जो क्वेश्चन था, इस पूरे क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा cot 3x है, मौजूद है। ये एक पोर्शन छूट गया था तो उसको हम यहाँ पे शामिल कर लेते हैं। तो इस पूरे प्रश्न में यहाँ पे cot 3x हमारा मौजूद है। अब ये है tan x इंटू tan 3x और ये जो हमारा छूटा हुआ पोर्शन था cot 3x, इसको हमने यहाँ ले लिया cot 3x को, ये और ये कैंसिल हो गया। अब हमारा जो ddx होगा वो ddx इसका होना है, ddx tan x का हो रहा है और tan x का ddx क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो एक ट्रिकी अप्रोच का क्वेश्चन है, इसको हम डायरेक्टली बनाएंगे। हमारा क्वेश्चन है y इक्वल टू अंडर रूट log
अंडर रूट लॉग एक्स, फिर अंडर रूट लॉग एक्स, फिर अंडर रूट लॉग एक्स, ऐसे डॉट 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 अगर कोई चीज़ है तो उसका आंसर्स क्या होने जा रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसका शॉर्ट ट्रिक फार्मूला मैंने बताया था कि dy बाई डी एक्स अगर कुछ ऐसा चल रहा है, एफ एक्स अंडर रूट में एफ एक्स, फिर अंडर रूट में एफ एक्स, फिर अंडर रूट में एफ एक्स, ऐसा करके कुछ चल रहा है, अगर y है वहाँ पे, तो हमारा जो dy बाई डी एक्स हो जाएगा वो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस 1। इसको एक बार और देख लेते हैं। अगर हमारा प्रश्न ये है एफ एक्स फिर अंडर रूट एफ एक्स, फिर अंडर रूट एफ एक्स, ऐसा कुछ करके है, तो इसका आंसर हमें क्या लिख देना है, इसका आंसर हमें dy बाई डी एक्स एफ डैश एक्स 2y माइनस 1 लेना है। तो हमारा जो प्रश्न था वो था ये अंडर रूट वाई इजकल टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स। तो यहाँ हमारा एफ एक्स कितना है, एफ एक्स हमारा है कितना, लॉग एक्स, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। तो अब सीधे फार्मूले पे हम पुट करेंगे तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस 1। तो एफ डैश एक्स कितना होगा 1 अपॉन एक्स और 2y माइनस 1। तो हमारा आंसर ये हो चुका है। तो इस प्रश्न के लिए हमारा आंसर ये होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न मैंने चुना है वो मैंने चुना है इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन में ये वाली जो कैटेगरी है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कुछ कैटेगरीज के हम क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन x 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। रिपीटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स एनडीए लेवल के लिए और ये काफ़ी आसानी से बन जाता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 और नीचे लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इंटीग्रेशन हमने किया एक्स स्क्वायर, x4 है यहाँ पे, x4 माइनस 1 प्लस 2 हम इसको लिख सकते हैं। तो x4 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx और यहाँ पे 2 हमने ले लिया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन x4 कॉम एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे इंटीग्रेशन हुआ और इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली लिख लेंगे, चलिए बाद में लिख लेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो चुका है। हमारा कितना आया एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस ये हमें दे देगा 2 tan इनवर्स x प्लस c और इसका आंसर होगा एक्स क्यू अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस c। ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसी का हम रेसिप्रोकल करेंगे। ये भी अपने आप में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रेणी में आएगा और काफ़ी बढ़िया सा क्वेश्चन है ये। इसके रेसिप्रोकल पे अगर हम जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x4 प्लस 1, ये भी अपने आप में एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसकी ट्रिक को समझेंगे। इसमें हमें सिर्फ इतना करना है कि जो छोटा पावर है, छोटा पावर से हमें ऊपर और छोटे पावर से हमें नीचे डिवीज़न को देना है। ठीक है, ये हमारा 1 हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ये हमारा एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx होगा। आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे ऐसा क्या माना जाए कि ये ऊपर वाला आ जाए, तो x माइनस 1/x को हम अगर t मानते हैं तो x स्क्वायर, इसको अगर हम t मानते हैं तो इसका डी डी एक्स 1 माइनस 1/x स्क्वायर ये हो जाएगा, x का 1 होगा और माइनस 1/x का प्लस 1/x स्क्वायर डी एक्स इजकल टू डी टी, यानी कि ये ऊपर वाली चीज़ हमें मिल जाएगी। लेकिन हमें यहाँ भी तो पुट करना है, तो इसके लिए हमने क्या किया, दोनों ओर वर्क किया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा इजकल टू टी स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर इजकल टू टी स्क्वायर ये हमें दे देगा +2। ठीक है, अब सारी चीज़ों को हम यहाँ पे पुट करेंगे। सारी चीज़ों को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 + 1/x स्क्वायर डी एक्स की जगह पे हम क्या लिख लेंगे डी टी, और इसके प्लेस पे हम क्या लिख लेंगे टी स्क्वायर प्लस 2, तो टी स्क्वायर √2 का होल स्क्वायर। अब ये हमें क्या दे देगा, tan इनवर्स का फार्मूला होता है, तो tan इनवर्स पे दे देगा, सभी को मालूम है डी एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हमें क्या देता है 1/a tan इनवर्स x/a। तो इसी फार्मूले पे लेंगे 1/√2, ये हमें दे देगा tan इनवर्स t/√2 + c। ठीक, अब क्या होगा कि यहाँ पे हमें सिर्फ वैल्यू को रखनी है, tan इनवर्स t के वैल्यू को हम कितना रखेंगे, यहाँ से हम रख लेते हैं, तो t के वैल्यू को हमने 1 - 1/x √2 + c यहाँ पे लिख लिया। तो फाइनल रिजल्ट जो हमारा जाने वाला है, फाइनल रिजल्ट हमारा ये आ चुका है 1/√2 tan इनवर्स x - 1/x/√2। इस क्वेश्चन का यही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसी कैटेगरी में लगभग हम चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, ये भी रिपीट है स्टूडेंट, एनडीए के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। sin x प्लस cos x dx और नीचे है √sin 2x। ठीक है, अब ये भी अपने आप में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। इसके लिए क्या करना है, ऐसी चीज़ को कंसीडर करना है जिससे कि हमारा ऊपर वाला पोर्शन चला है, ऐसी चीज़ को हमें कंसीडर करना है। तो यहाँ हमें खुद से कंसीडर करना है, तो हमने क्या किया कि sin x माइनस cos x को हमने क्या मान लिया t, sin x माइनस cos x को हमने क्या मान लिया t, और जब हम ddx करेंगे तो sin x का ddx cos x होगा और cos x का प्लस sin x होगा और dx बराबर क्या हो जाएगा dt। तो जहाँ पे sin x प्लस cos x है वहाँ पे हम dt को रखेंगे और दोनों ओर हम स्क्वायर कर देते हैं, तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x इंटू cos x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब ये 1 हो जाएगा माइनस sin 2x ये हो जाएगा इज इक्वल टू टी स्क्वायर, विच इम्प्लाई दैट 1 माइनस टी स्क्वायर इजकल टू sin 2x। तो जहाँ पे भी sin 2x है वहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं, वहाँ पे हम 1 माइनस टी स्क्वायर को पुट कर सकते हैं। तो अब हमारा ये फ्रेमिंग हो चुका है। अब हम यहाँ इस पूरे प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ इस पूरे प्लेस पे हम dt को प्लेस कर सकते हैं, और यहाँ इस पूरे प्लेस पे हम किसको प्लेस कर सकते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर को। तो हम यहाँ पे प्लेस करने जा रहे हैं, तो यहाँ हमने dt लिखा और यहाँ पे हमने 1 माइनस टी स्क्वायर लिखा। अब हमें अच्छे तरह से मालूम है कि इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में क्या होता है, ये होता है साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो हमने इसको क्या लिख लिया साइन इनवर्स t प्लस c, और साइन इनवर्स t के प्लेस पे हमारा क्या हो जाएगा, t के प्लेस पे हमारा हो जाएगा, ये हमने लिख लिया साइन x माइनस कॉस x। तो t के प्लेस पे हमारा क्या हो जाएगा साइन x माइनस कॉस x प्लस c।
तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनल आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न आज का है, देखो इसी थीम पे आधारित है। काफ़ी बार ऐसा क्वेश्चन ये आता है तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये क्या पूछ दिया, कहाँ से पूछ दिया है, जबकि होता उसी थीम पे है, उसी थीम पे है और वही प्रश्न है, लेकिन वो थोड़ा सा आपकी चीज़ों को बदलता है तो आपको लगता है कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन को कर दिया। तो हमें उन क्वेश्चन को समझना है, तो उसी थीम पे आधारित 2 क्वेश्चंस और कराएंगे जहाँ से तुम्हें पता चल जाएगा कि उस क्वेश्चन की एग्जिस्टेंस हुई कहाँ से है और सेम क्वेश्चन कितने रूपों में आपसे पूछा जा सकता है। तो अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है अंडर रूट tan x प्लस अंडर रूट कॉट x, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। एक कन्फ्यूजन सा क्वेश्चन क्रिएट होता है बच्चों के सामने जब अंडर रूट tan x और अंडर रूट कॉट x आता है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को, बट यकीन मानो ये काफ़ी आसान सा प्रश्न है, क्योंकि ये उसी फॉर्मेट में चल रहा है जिस फॉर्मेट में अभी अभी हमने क्वेश्चंस को लगाया है। तो यहाँ हमने क्या कर लिया, साइन x और यहाँ हमने कॉस x कर लिया और कॉस x और नीचे कर लिया साइन x, हमने तोड़ लिया इसको कॉट और टैन को, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ आएगा तो होगा साइन x प्लस ये यहाँ आएगा तो होगा कॉस x, और ये पूरा जब अंदर जाएगा तो ये क्या है, साइन x इंटू कॉस x, ये हो जाएगा। यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब देखो उसी फॉर्मेट में आता जा रहा है, बिल्कुल अभी अभी हमने इस फॉर्मेट को किया है, बिल्कुल ये उसी फॉर्मेट में चला आया। अब पूरा का पूरा प्रोसेसिंग जो होगी, पूरा का पूरा प्रोसेस हमारा जो होगा, बिल्कुल वही प्रोसेस पे हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस जाएगा। तो हमारा जो प्रोसेस है वो क्या जा रहा है, देखेंगे यहाँ पे हमने पहली बार क्या माना था, साइन x माइनस कॉस x को हमने t माना था, तो कॉस x प्लस साइन x हमारा कितना आया था, cos x प्लस साइन x dx हमारा कितना आया था, dt आया था। फिर हमने इसको दोनों और स्क्वायर किया था, तो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x माइनस 2 साइन x कॉस x इज इक्वल टू क्या आया, t स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन 2x, इसको साइन 2x छोड़ देते हैं, साइन 2x के फॉर्म में तो है नहीं तो उस फॉर्म में लिखेंगे नहीं, जनरली हम ऐसे ही ले लेते हैं। तो ऐसे ही ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस इसको इधर भेजेंगे टी स्क्वायर, तो इधर जो हो जाएगा तो वो क्या होगा, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स होगा, ठीक है। अब 2 हमारा नीचे आ जाएगा, 2 जैसे ही नीचे आया, 2 जैसे ही नीचे आया यहाँ से 2 हट जाएगा। अब देखो हमारा पूरा फॉर्मेट बन चुका है यहाँ पे, बहुत आसान सा। अब हमने क्या करना है कि भाई जहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है वहाँ पे हमने क्या करना है कि इस पूरे की जगह पे हमें dt लिख देना है, और जहाँ पे भी साइन एक्स कॉस एक्स है उस पूरे के प्लेस पे हमें 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 लिख देना है। तो अब देखो फॉर्मेट कितना आसान सा हो गया, यहाँ dt लिखा और इसके प्लेस पे क्या लिख दिया, इसके प्लेस पे 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 लिख दिया। अब जब ये सॉल्व होगा तो ये अंडर रूट 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और ये dt अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब इसका तो आंसर हमें मालूम है, इसका आंसर क्या होगा, साइन इनवर्स t प्लस c। तो अंडर रूट साइन इनवर्स t के प्लेस पे हम साइन x माइनस कॉस एक्स प्लस c हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट tan x प्लस अंडर रूट कॉट एक्स है हमारा, तो उसका आंसर क्या होना है, उसका आंसर स्टूडेंट ये होना है। तो इस तरह से देखा हमने कि जो भी बड़े से बड़े क्वेश्चन होते हैं, अगर लॉजिकली हम सही चल रहे हैं तो उनको लगाने में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आने वाली है आपके सामने। चलिए एक फॉर्मेट को यहाँ पे और देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक फॉर्मेट को हम और देखेंगे, ये पर्टिकुलर फार्मूले पे बेस्ड होता है, और ये फॉर्मेट जा रहा है
ई एक्स ये फॉर्मेट जा रहा है ई एक्स एफ एक्स एफ डैश एक्स अगर होगा तो आपका आंसर क्या होता है ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। आपका आंसर क्या होता है ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो आते हैं इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को करते हैं। तो इसी बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे। तो जो क्वेश्चन है हमारा वो है ई एक्स और अंडर रूट एक्स और 1/2 रूट एक्स और ये डी एक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमने एफ एक्स किसको माना, एफ एक्स अगर अंडर रूट एक्स को माना तो हमारा एफ डैश एक्स कितना होना है, एफ डैश हमारा 2 अंडर रूट एक्स होना है। तो अगर इस फॉर्मेट में आ रहा है तो ई एक्स एफ एक्स और ये अगला क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स हो जाएगा और डी एक्स हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर क्या होगा ई एक्स और एफ एक्स ई एक्स। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि हम एफ एक्स की अगर तुलना कराएंगे, जैसा कि हम देख रहे हैं कि अगर हम एफ एक्स की तुलना कराएंगे तो हमारा एफ एक्स कितना होना है, हमारा एफ एक्स ये होना है, ये वाला पूरा क्या है हमारा एफ एक्स है। यानी कि जहाँ पे भी एफ एक्स है, जहाँ पे भी एफ एक्स है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स को हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ई एक्स अंडर रूट एक्स प्लस सी। अब देखो स्टूडेंट, इस फ्रेम में रहता है तो भी बनाना हमारे लिए आसान होता है, ठीक, लेकिन इससे थोड़ा सा और तगड़ा जाता है तो इस फ्रेम से थोड़ा सा तोड़ता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जो पर्टिकुलर इस फ्रेम में क्लियरली नहीं आए हुए होंगे, मतलब कहने का कि डायरेक्टली तो नहीं आए होंगे लेकिन इनडायरेक्टली वो क्वेश्चंस आए हुए होंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं और आज का ये सेशन का ये लास्ट प्रश्न है। और भी प्रश्नों को मैं लेकर के आऊँगा। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है कि इनडायरेक्टली अगर आता है तो हमें कैसे करना है। जैसे कि ये प्रश्न आ गया, ये प्रश्न आ गया तो हमको कैसे करना है तो उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमें log x को t मानना है। अगर हम डायरेक्ट डी डी एक्स करेंगे तो हमारे log x के लिए कोई सपोर्ट नहीं है यहाँ पे। जैसे 1/x आ रहा है, अगर डायरेक्ट डी डी एक्स हम करेंगे तो 1/x आएगा, लेकिन 1/x यहाँ पे किसी सपोर्ट पे आपका नहीं पड़ा हुआ है। तो जब भी सपोर्ट पे नहीं पड़ता है तो इसको एक ही उपाय है कि इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। इसके बाद से काम आपका आसान होता है। x की जगह पे हम log x अगर t होता है तो x को हम क्या लिख सकते हैं e⁻t, सबको मालूम है। तो dx हमारा क्या होगा et और dt। तो जहाँ पे भी dx है वहाँ et dt लिख देंगे। अब ये किस फ्रेम में आ चुका है, अब ये आसान से फ्रेम में आ चुका है। ये 1/t स्क्वायर और ये dt हो चुका है। अब अगर हम इस फॉर्मेट में चलते हैं एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्मेट में चलते हैं तो हम साफ पा रहे हैं यहाँ पे कि हमारा एफ एक्स इतना है, क्योंकि 1/t का जब डी डी एक्स करेंगे तो हमें यही चीज़ मिलेगी। तो हमें हमारा एफ एक्स मिल चुका है। अब काम हमारे लिए आसान हो गया। हमारा आंसर क्या होना है ई एक्स एफ एक्स प्लस सी होना है। तो ई एक्स एफ एक्स के प्लेस पे हम क्या लिख लेंगे 1/t लिख लेंगे। तो ई एक्स एफ एक्स होना है। यहाँ पे ई एक्स तो था नहीं, यहाँ पे क्या था, यहाँ तो हमारा t है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, जस्ट मिनट, हमने यहाँ पे क्या लिखा e⁻t और एफ एक्स की जगह पे क्या है 1/t प्लस c। अब देखो वहाँ से e⁻t कितना है, e⁻t x है तो e⁻t की जगह हम x लिखेंगे और स्मॉल t की जगह पे क्या लिखेंगे log x लिखेंगे। तो यहाँ पे हम log x प्लस c लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो आंसर्स है, हमारा जो आंसर है वो कितना आ रहा है, इतना आ रहा है x/log x प्लस c। ये एक आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत ईजिली, बहुत आसानी से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक, तो आज के थीम पे इतना ही। अब तक के लिए जय हिंद।